जय हिंद। डी स्टडी ट्यूटर चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के नए सिलेबस जो 2025 में लॉन्च हुआ है उसके गणित विषय का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जो कि परिमेय संख्याओं पर आधारित है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ये हमारे पास पहला प्रश्न है और इसमें पहला जो दिया है -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5 बराबर -4/5। अब आपको इसमें यह बताना है कि इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है परिमेय संख्या की। तो ये जो हमारा गुणधर्म है इसका नाम है गुणात्मक तत्समक नियम। ये जो आपका प्रयोग हुआ है इसका नाम है गुणात्मक तत्समक नियम। तत्समक नियम, यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि किसी भी संख्या में, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई संख्या a है, मान के चलिए कि कोई संख्या हमारे पास a है, उस संख्या में अगर हम 1 से गुना कर दें, अगर हम इसको 1 से गुना कर दें और फिर उसी संख्या का क्रम बदलते हुए, यानी 1 में फिर अब उसी संख्या से गुना कर दें, तो इसका मान जो है उस संख्या के बराबर ही आएगा। मतलब -4/5 में 1 से गुना किया गया है तो बराबर आया है 1 में फिर -4/5 से गुना किया गया है, तो मिला जुला कर बात यह है कि ये बराबर ही आएगा। चाहे क्रम बदलिए, इधर से या इधर से गुना कीजिएगा 1 से किसी भी संख्या में, तो उसका मान जो है उसी संख्या के बराबर आएगा। मतलब -4/5 का यहाँ बराबर आया है। ये जो नियम परिमेय संख्या का है, ये जो उसका गुण है, ये किस नियम के अंतर्गत आता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गुणात्मक तत्समक नियम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा जो इसमें दिया है -13/17 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/17। इसमें क्या किया है आप लोग ध्यान दीजिए। अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें और यहाँ पर बराबर का चिन्ह देके पहले b और इसको a, मतलब ये जो हमारा नियम है इसका नाम है आपको क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम आपको कहता है सीधा सीधा कि कोई एक संख्या हो और उस संख्या में किसी एक और दूसरी संख्या से गुना किया जाएगा, तो वो जो है बराबर आएगा अगर उस संख्याओं का क्रम को बदल के गुना किया जाएगा, ये बराबर आएगा। मतलब a गुने b बराबर b गुने a। आप अंकों का क्रम कितना भी बदल लीजिए, उसका मान गुना करने पर दो संख्याओं का बराबर ही आएगा। ये हमारा क्रम विनिमय नियम है, ये हमारा उसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है -19/29 गुने 29/-19 बराबर में दिया है 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कौन सा परिमेय संख्या का नियम के अंतर्गत हुआ है। तो इसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। इसका है आपको गुणात्मक प्रतिलोम। इस नियम के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या की यहाँ बात हो रही है, उस संख्या में गुना किया जाए उसी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से। प्रतिलोम से मतलब सीधा सीधा भाषा में ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक परिमेय संख्या हो गया जो p/q के रूप में है, और उसको गुना करना है q/p से। उस भिन्न का जो अंश है उसको हर के जगह पर रख दिए हैं और जो हर है उसको अंश के जगह पर रख दिए हैं। ऐसे हम अगर गुना करेंगे किन्हीं संख्याओं के बीच, तो उसका मान जो है सदैव एक ही होगा। तो ये जो नियम हमारा कहलाता है, ये है हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम, ये नियम हो गया। तो इसका जो है आपको उत्तर ये हो गया। इसको ऐसे समझिए, a/b मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या है, अगर इस संख्या का प्रतिलोम से हम गुना करते हैं, अर्थात
अंश को हर और हर को अंश करके ऐसे इसको गुना करते हैं तो इसका मान जो है सदैव 1 आएगा। यही जो है आपका गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, ये उसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने ब्रैकेट में दिया है 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 अलग अलग संख्याएं हैं। इसमें अगर हम पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं और तीसरे को c मान लेते हैं तो हमें समझने में काफी आसानी होगी। तो बेसिकली इसका पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इसका पैटर्न इस रूप में बना हुआ है, a गुने ब्रैकेट में b गुने c बराबर ये दिया है आपको a गुने b गुने c। अगर आप ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे पास प्रश्न दिया है इसमें इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो ये जो परिमेय संख्या का ये जो गुणधर्म है जिसमें पहली संख्या को गुना किया गया है 2 संख्याओं को ब्रैकेट में रख करके और उसके बाद क्या किया गया है कि पहले 2 संख्याओं को ब्रैकेट में रख के तीसरी संख्या को अलग करके गुना किया गया है। तो ये जो नियम कहलाता है इसका नाम है सहचारिता। सहचारिता का नियम। तो उसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपके जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।